हमारे संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको कहते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह हुआ कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह हुआ कि कानून की जो छतरी है वो सबके लिए एक होगी। इसको मैं दो चार एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह हुआ कि अगर यूपी में कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसको अगर 10 साल की सजा होगी, तो बिहार में जो पत्थरबाजी करे उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर यूपी में धर्मांतरण करने पे 10 साल सजा होगी, तो दिल्ली में भी धर्मांतरण करने पे 10 साल सजा होनी चाहिए। यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून सबके लिए समान है, यानी चोरी, लूट, झपटमारी करने पे, नशा तस्करी करने पे, मानव तस्करी करने पे, सोना तस्करी करने पे जो सजा केरल में मिलनी चाहिए वही सजा आपके नागालैंड में मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब जो अपराध, जो कार्य यूपी में अपराध है वो दिल्ली में भी अपराध होना चाहिए, वो बंगाल में भी अपराध होना चाहिए, वो कश्मीर में भी अपराध होना चाहिए। और सबको कानून का, जो कानून की छतरी है, हम उसको अम्ब्रेला कहते हैं, वो सबके सर पे होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आप यूपी में अगर धर्मांतरण करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ यहां कानून बन गया है। लेकिन धर्मांतरण तो दिल्ली में भी होता है, लेकिन दिल्ली में कानून नहीं है। तो कहने का मतलब दिल्ली और यूपी बॉर्डर के हैं। भाई पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर पे अपना गाजियाबाद है, इधर आप आगे चलिए तो नोएडा भी है। तो जहां वो सड़क है जो दिल्ली और नोएडा के बीच की सड़क है, या दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में सड़क है, उस सड़क के एक तरफ, गाजियाबाद की तरफ अगर धर्मांतरण करते हैं तो अपराध माना जाएगा। लेकिन सड़क क्रॉस करके आप दिल्ली की तरफ अगर धर्मांतरण करते हैं तो अपराध नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लोगों के जो कानून की छतरी है वो सबके लिए एक होनी चाहिए। अगर यूपी के लोगों को धर्मांतरण विरोधी कानून की छतरी मिली हुई है, तो दिल्ली के लोगों को भी धर्मांतरण विरोधी कानून की छतरी मिलनी चाहिए। और धर्मांतरण अपराध है, ये यूपी ने कह दिया, तो फिर दिल्ली में भी धर्मांतरण अपराध होना चाहिए, तभी तो कानून की छतरी सबके लिए एक हुई। दुर्भाग्यवश ये काम पिछले 75 साल में हुआ ही नहीं। हमारे देश में क्या हुआ, एक कानून, इंडियन पिनल कोड तो सेंटर ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया 1860 में। उसके बाद सेंटर ने कानून नहीं बनाए, ज्यादातर कानून राज्यों ने बना लिए। केरल ने अपने लिए बना लिया, कश्मीर ने अपने लिए, कश्मीर में तो बना ही नहीं, बंगाल ने अपने लिए कुछ बनाया, महाराष्ट्र ने अपने लिए कुछ बनाया, महाराष्ट्र ने मकोका बना दिया। अब मकोका ऐसा कानून सारे स्टेट्स के पास नहीं है जो आतंकवाद के खिलाफ कानून है। होना ये चाहिए। आर्टिकल 14 ये कहता है इस देश में एक देश एक दंड संहिता होनी चाहिए, वन नेशन वन पिनल कोड। और जो अपराध बंगाल में हो रहा है, अगर वो दिल्ली में हो रहा है, अगर गुजरात में हो रहा है, तो सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ये राज्यों वाले कानून खत्म हो और सेंट्रल लेवल पे एक कानून बने। अभी कम से कम 50 कानून चल रहे हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे ही 10 कानून चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग कानून चल रहा है, जमाखोरी का अलग कानून चल रहा है, मिलावटखोरी का अलग कानून चल रहा है, मानव तस्करी का अलग कानून चल रहा है, नशा तस्करी का अलग चल रहा है, सोना तस्करी का अलग चल रहा है, और भारतीय दंड संहिता अलग चल रही है। अरे भैया, है तो ये भी अपराध ना। भ्रष्टाचार भी अपराध है, हवाला कारोबार भी अपराध है,
जमाखोरी भी अपराध है, मिलावटखोरी भी अपराध है, मानव तस्करी भी अपराध है, सोना तस्करी भी अपराध है। तो फिर ये अलग अलग कानूनों का मकड़जाल क्यों? और इसके बाद फिर आप राज्यों में लग गए आगे, कहीं लफ्ज़ जिहाद अपराध है, कहीं नहीं है, कहीं गौ हत्या अपराध है, कहीं नहीं है, कहीं मानव तस्करी अपराध है। मानव तस्करी का कानून चलो सेंट्रल लेवल का है, कहीं गैंगस्टर एक्ट बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है। कहीं पे कोई आदमी पत्थरबाजी करेगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी फोटो पब्लिश हो पाएगी, कहीं नहीं होगी। कहीं संपत्ति पे जब्त होगी, कहीं नहीं होगी। ये जो अलग अलग चल रहा है, ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि संविधान की बात करने वाले सुबह से लेकर शाम तक कभी आर्टिकल 14 की बात नहीं करते, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दंड सबको एक समान मिलना चाहिए और कानून की छतरी सबके लिए एक होनी चाहिए। कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाइए। एक बार वो पहले पूरे देश भर में जितने भी अपराध के कानून हैं, एक तो आईपीसी के अलावा और भी जितने राज्यों ने कानून बनाए हैं और सेंटर ने जितने कानून हैं, सबको एक बार लिस्ट कर लें। टोटल ये 50 कानून है और जिस तरीके से 40 तरीके के टैक्स को मिला के वन नेशन वन टैक्स लागू किया गया था, उसी तरीके से इन 50 कानूनों को मर्ज करके एक किताब बनाए। हम जो डायरी रखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की, वो ये डायरी हमारी एक ही होती है, उसमें मंथ वाइज कैलेंडर होता है। हम क्यों नहीं एक किताब बना देते, वन नेशन वन पिनल कोड, एक भारतीय दंड संहिता बनाए नहीं, चैप्टर वाइज सारे अपराध उसमें डाल दे। चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 मिलावटखोरी, चैप्टर 3 कालाबाजारी, चैप्टर 4 मानव तस्करी, चैप्टर 5 सोना तस्करी, चैप्टर 6 पत्थरबाजी, चैप्टर 7 चोरी लूट झपटमारी, चैप्टर 8 ऐसे ऐसे करते हुए चले जाए, एक किताब बन जाएगी। उसका फायदा क्या होगा? पहली बात तो थाने पे जो हवलदार है, जो एफआईआर लिखता है, जो 10वीं पास होता है या 12वीं पास होता है, अगर आप 50 कानून बना दोगे तो याद रखिए ठीक से वो एफआईआर नहीं लिख पाएगा, ठीक से धाराएं नहीं जोड़ पाएगा। यहाँ वकीलों को नहीं पता होता 50 कानून में कहाँ कौन सी धारा है। उसके पास अगर एक किताब होगी, वो पढ़ेगा, उसी एक किताब में देख लेगा कौन से चैप्टर में कौन सा अपराध है। भाई किसी ने कंप्लेन लिखा है एफआईआर में कि मेरे घर में 5 लोग आए, पहले मुझे धमकी दिए, फिर गाली की दिए, फिर मुझे चोरी किया, फिर हमें किसी एक को चाकू दिखाया, जो भी दिखाया। तो अगर एक किताब में रहेगा तो चैप्टर पे जाएगा, सीधे सीधे वहां देख लेगा इस चैप्टर में ये धारा बनती है, चैप्टर में ये धारा बनती है, चैप्टर में ये धारा बनती है, और जो जो धाराएं होती है आराम से एफआईआर में डाल देगा। अभी क्या हो रहा है, 50 तरीके किताब चल रही है, हवलदार ने 50 किताब पढ़ी नहीं है, अपराध ज्यादा होता है, धाराएं कम लगती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो अपराध नहीं होता उसकी धारा लग जाती है, क्योंकि हवलदार को पता नहीं, 10वीं 12वीं पास होता है। फिर मैटर इन्वेस्टिगेशन में जाता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? आईओ, एक सब इंस्पेक्टर ने भी कोई लॉ नहीं पढ़ रखी है, और लॉ किया भी है तो उसने आईपीसी पढ़ी हो, 50 कानून तो उसने भी नहीं पढ़े, तो जांच में फिर वहां गड़बड़ी हो जाती है। आगे जज साहब के यहां गया, मुकदमा चला। चूंकि ये पूरा मकड़जाल बना हुआ है कानूनों का, तो होता यह है कि जो निर्दोष हैं कई बार उनको सजा हो जाती है, और जो दोषी हैं वो अच्छे वकील कर लेते हैं, तगड़े वकील कर लेते हैं, मोटा पैसा देके वो छूट जाते हैं। इस देश में अन्याय जो हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने कानूनों का मकड़जाल फैला रखा है, और जो कानूनों का मकड़जाल फैला रखा है वो भी घटिया कानूनों का मकड़जाल फैला रखा है। पूरी दुनिया ने अच्छे कानून बना लिए, नए कानून बना दिए, हम आज भी उसी पुरानी ढर्रे पे चल रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है, इस देश में न्याय सबको हो, सबके लिए सुलभ न्याय हो, जो गुंडे बदमाश है उनके मन में खौफ हो, और ईमानदार आराम से रहे जिंदगी में, उनको मतलब कोई डर न हो, सुकून से रह सके अपने परिवार के साथ, थाने जाने में उनको डर न लगे। तत्काल ये कानून खत्म किए जाएं, सारे के सारे जितने भी आपके भ्रष्टाचार अपराध के कानून हैं इनको सबको खत्म करके एक कानून बने, भारतीय दंड संहिता। उसी में चैप्टर वाइज, जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर करते हैं तो क्या होता है, मान लो फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में 50 चैप्टर के लिए 50 किताब थोड़ी होती है, एक किताब होती है फिजिक्स की, उसी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ऐसे चैप्टर 50 तक 50 चैप्टर होते हैं।
केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हमने 50 किताब थोड़ी पढ़ी, एक किताब पढ़ी उसी में 20-30 चैप्टर होते हैं। उसी तरीके से इस 50 जो कानून चल रहे हैं भ्रष्टाचार अपराध के, राज्यों को मिला लीजिए, सेंटर का मिला लीजिए, तो 50 कानून के आसपास है। इन कानूनों को मर्ज करके एक देश एक दंड संहिता, वन नेशन वन पिनल कोड, या एक नई भारतीय दंड संहिता, इसको बनाया जाए, लोगों को न्याय मिलेगा, पुलिस के लिए आसानी होगी, जांच करना आसानी होगी, जज के लिए बहुत आसानी होगी, जो उसको 50 किताब खोलनी पड़ती है, एक किताब खोलेगा, उसी से एक किताब में से उसको पूरा वहीं से मिल जाएगा सारे। वकीलों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, जो हम 50 किताब पूरा रखते हैं और कभी 50 किताब खोलनी पड़ती है एक केस में, वो 50 किताब के बजाय एक किताब खोलेंगे, उसी में सारे उनके ऑफेंस आ जाएंगे। सबका भला होगा, देश में न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। भारत में एक देश एक दंड संहिता लागू हो, वन नेशन वन पिनल कोड लागू हो, उसके लिए अपने विधायकों को ये जरूर वीडियो शेयर करिएगा, अपने सांसद को शेयर करिएगा, और जहां जहां संभव हो वहां शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।